भारत के मेरिटोरियस छात्र हैं, आपको तो और जाना चाहिए था। आपके गांव में, आपके नगर के एक पार्क में, हर सार्वजनिक स्थान पर एक कार्यक्रम हो रहा था। देखिए, योग यह कल प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुना आप लोगों ने। सुबह कितने बजे सो के उठते हैं? कितने बजे सो के उठते हैं जी, आप बताइए। हाँ, 7 बजे क्यों उठते? जल्दी क्यों नहीं उठ जाते? 7 बजे, ठीक 7 बजे प्रधानमंत्री जी का इस समय संबोधन चल रहा था। दुनिया में 150 से अधिक देश सुन रहे थे। देखिए, समय पे जगने की आदत, समय पे सोने की आदत, जीवन में नियम और संयम जब भी रहेगा, व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। पहली, स्वास्थ्य की पहली आधारशिला है जो स्वच्छता भी है, ये भी उसी का पार्ट है। दूसरा, नियमित रूप से व्यक्ति को योगिक क्रियाओं का अभ्यास करना। इस शरीर को भी स्वस्थ रखेगा तो मस्तिष्क को भी स्वस्थ रखेगा। यानी दोनों, मन की भी और काया की भी स्वास्थ्य की शर्त है ये योगिक क्रियाएं। व्यक्ति का काम, केवल किसी छात्र का काम ये नहीं कि मैं केवल अपनी क्लास में इस बार अच्छे अंक प्राप्त कर लूं। एक लंबे समय तक देश की सेवा का एक जज्बा के साथ व्यक्ति को अपनी कार्य योजना बनानी चाहिए, और जब वो कार्य योजना इस रूप में आगे बढ़ाएगा तब वो आगे बढ़ सकता है। इसलिए समय पे जगना, समय पे सोना, समय पे अपना भोजन ग्रहण करना, ये सभी चीजें समय पे आप करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ पाएंगे। अगर व्यक्ति अनियमित दिनचर्या उसकी है तो बहुत शीघ्र वो रुग्ण हो जाता, रोगी हो जाता है। उसके बाद रोगी काया से व्यक्ति किसी लक्ष्य को प्राप्त कर नहीं पाने, बहुत उसको कठिनाई होती है, क्योंकि उसको पहले अपना उपचार कराना पड़ेगा। तो उस प्रकार की स्थितियां नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति को हमेशा अपने आप को तैयार रखना होगा। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने, देखिए, अभी जो इस बालिका की मां बोल रही थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम के माध्यम से बेटियों की सुरक्षा और उसकी पढ़ाई के बारे में लोगों के मन में एक जागरूकता पैदा हुई। ऐसे ही स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से स्वच्छता के प्रति एहसास हुआ, हर व्यक्ति स्वच्छता के प्रति आग्रही बना। ये स्वच्छता एक व्यक्ति को एक स्वच्छ वातावरण तो मिला, आरोग्यता की स्थिति को भी प्राप्त करने का माध्यम भी मिला। जहां गंदगी होगी वहां बीमारी जरूर होगी, जहां स्वच्छता होगी वहां आरोग्यता भी होगी। तो ये भी हमें इसको ध्यान में रखना होगा। ऐसे अनेक कार्यक्रम हैं। कितने ऐसे विद्यालय हैं, मैं प्रधानाचार्यों से ही पूछना चाहूंगा, हमारे 10 अच्छे प्रधानाचार्य भी यहां पर आए हुए हैं, जो शासन की योजनाओं को अपने विद्यालयों में बच्चों को अवगत कराते हैं। कोई बताएंगे क्या केंद्र और प्रदेश सरकार की कुछ योजनाओं के बारे में आप बता पाएंगे जो छात्रों के हित में हो या युवाओं के हित में हो? आप बता दीजिए, कुछ बताएंगे आप? बताइए। हम लोग बच्चों को समय समय पर जो भी योजना, जैसे आपकी इंस्पायर अवार्ड है, हमारे पास गत वर्ष 143 बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए थे, जो बोर्ड की परीक्षा में 1% सेलेक्ट होते हैं। वो हर बोर्ड में, चाहे ICSE हो, चाहे CBSE हो, चाहे UP बोर्ड हो, हमारे बच्चे इस बार 143 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। ऐसे ही इंस्पायर अवार्ड के अलावा हम लोगों के यहाँ एक हाई स्कूल लेवल पे भी
इंस्पायर अवार्ड को लेकर के साइंस एग्जीबिशन होती है, उसका भी हम लोग जो है बच्चों को अवगत कराते हैं। इसके अलावा अभी हम लोग जो कन्या सुकन्या योजना थी, कक्षा 6 के बच्चों को, कक्षा 9 के बच्चों को, कक्षा 1 के बच्चों को, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। जी जी योजना का पूरा नाम, योजना की पूरी जानकारी जी, उसमें भी हम लोगों ने बच्चों को अवगत कराया और बच्चों को उसमें ऐड भी कराया। तो ऐसे ही जो भी योजनाएं समय समय पर आती रहती हैं, हम बच्चों को अवगत कराते हैं, उसमें बच्चों को जोड़ते भी हैं, केवल अवगत ही नहीं कराते हैं, जोड़ते भी हैं। देखिए, आप बैठे हैं, अभ्युदय कोचिंग की जानकारी भी हर शिक्षण संस्थान को होनी चाहिए। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की जानकारी भी हर शिक्षण संस्थान को होनी चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम नाम भी पूरा याद होना चाहिए और कार्यक्रम की पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना क्या है, प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना क्या है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है, ये डिजिटल इंडिया क्या है, इन सब की भी जानकारी हमें होनी चाहिए। अगर हमें इसकी जानकारी होगी तो हम अपने स्कूल में, मॉर्निंग असेंबली में या क्लास में या कहीं भी किसी फंक्शन के दौरान बच्चों को उस योजना के बारे में 15 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे का उनके बीच में एक टॉक दे सकते हैं, उसका एक प्रेजेंटेशन उनके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। बच्चों को इसके बारे में हमेशा उसको बता सकते हैं कि भारत सरकार ने योजना चलाई है, ये छात्रों के लिए इस प्रकार से उपयोगी है, युवाओं के लिए इस प्रकार से इसको उपयोगी होना है, इसमें आप इसकी प्रक्रिया ये है, उन सब के बारे में आप अवगत कराएंगे तो बच्चे हमेशा अपने आप को अपडेट रखेंगे उससे। समस्याएं कहां से शुरू होती है कि जिनके लिए योजना है उनको योजना के बारे में जानकारी नहीं होती है और अंततः छात्र अपना कोर्स पूरा करने के बाद भटकते रहते हैं। शिक्षण संस्थाएं अपने आप को शासन की उन योजनाओं से जो छात्र छात्राओं और युवाओं के हित के लिए हों, उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकते। अगर आप अपने छात्र के सर्वांगीण विकास के बारे में सोच रहे हैं, ईमानदार हैं, तो हमेशा हमेशा हमें स्वयं भी न्यूज़पेपर भी देखना चाहिए। हर दिन न्यूज़पेपर में और चैनल में शासन की उन योजनाओं के बारे में जानकारी मिल जाती है।